अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईडी समन जारी कर सकती है ईडी दफ्तर को लेकर, और ईडी दफ्तर या फिर संजय राउत को ले जाया जाए, क्योंकि इससे पहले नाज़रीन आपको याद होगा कि नवाब मलिक के मामले में ऐसा ही हुआ था। बहुत देर तक ईडी छापामारी करती रही, फिर उसके बाद पूछताछ हुई, फिर पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ऑफिस ले जाया गया, फिर वहां पर गिरफ्तारी ईडी ने दिखाई थी। ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी का भी रद्द-ए-अमल आया है, साथ ही साथ संजय राउत ने भी इजहार ख्याल किया। ये आपको सुनाते हैं। नहीं, उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह दोपहर शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचार घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एमवीएस सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के रद्द-ए-अमल के बाद शिवसेना के तर्जुमान